नमस्कार दोस्तों। मैं राजीव कुमार झा आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पहले ये समझेंगे कि लास्ट वीक या लास्ट फ्राइडे को एफआई ने क्या किया था और उनका डेरिवेटिव्स में पोजीशन किया था, और उसके अनुसार से कुछ ऐसे स्टॉकों की चर्चा करेंगे जो चार्ट पैटर्न के अनुसार से बुलिश हैं या बियरिश हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लास्ट फ्राइडे के दिन एफआई का कैश पोजीशन में उसने क्या किया था। तो ये आपका एनएससी के साइट पे अवेलेबल है। ये एफआई का कैश पोजीशन बता रहा है कि एफआई ने माइनस जो है आपका 1391 करोड़ की सेलिंग की है, और अगर आप डीआई की देखेंगे तो यहाँ पे 534 करोड़ की उनकी बाइंग है। ये कैश सेगमेंट का बता रहा है। बट हमें रियल पिक्चर जो समझ में आता है वो हमें समझ में आता है कि उनके डेरिवेटिव्स में पोजीशन क्या है, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, और उसको कैसे वो मैनेज कर रहे हैं, हेज कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने यहाँ पे बनाया क्लाइंट का मतलब जो रिटेल पार्टिसिपेंट होते हैं हम उनकी बात करेंगे। और जब हम बात करते हैं डीआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, और फिर उसके बाद में जब हम बात करेंगे एफआई यानी कि जो भी आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं हम उनकी बात करेंगे। और जो प्रो होता है वो आपके एल्गो पे काम करते हैं, या प्रो को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े एचएनआई क्लाइंट हैं जो हेज करके ब्रोकर के साथ मिल करके ब्रोकर के अकाउंट में जो काम करते हैं उनका प्रो अकाउंट आता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्लाइंट क्या है कि शॉर्ट है। डीआई इंडेक्स फ्यूचर में आपका डीआई ने जो है सो 35,000 कॉन्ट्रैक्ट उसके लॉन्ग है। एफआई के मात्र 26 कॉन्ट्रैक्ट माइनस है, मतलब अभी वो उसको ये चीज कंफर्म नहीं है कि मुझे यहाँ पे जो है सो मंदी खेलनी है या तेजी खेलनी है। तो वो अभी न्यूट्रल पोजीशन में अभी के अनुसार से है। और प्रो उनका पोजीशन हेज रहता है, तो आप यहाँ से उनका बहुत सारा चीजों को आप ये नहीं कर सकते हैं कि वो वास्तव में कर क्या रहे हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन हेज रहती है कंप्लीट। अब क्लाइंट के पोजीशन से हम क्या समझते हैं, मतलब ये है कि जो कॉमन पर्सन है वो क्या कर रहा है, अभी शॉर्ट कर रहा है। तो इस मार्केट में जब भी जो है सो अगर लॉसेस जो बियर करता है सबसे ज्यादा तो वो क्लाइंट बियर करता है। तो अभी के टाइम में अगर थोड़ी सी भी गिरावट होती है तो क्लाइंट फटाक से शॉर्ट करता है, क्योंकि अभी मार्केट ने हाल फिलहाल में लोअर लेवल से बाउंस किया था और मार्केट जो है सो 12,300 से वो 7500 समथिंग के राउंड में गया था। तो क्लाइंट के अंदर में अंदर जो है सो अभी भी बियरिशनेस मौजूद है, और वो मार्केट को ये समझ रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा जाएगा बट इतनी जल्दी नहीं जाएगा, और क्लाइंट को वो पॉजिटिव करके जाएगा। तो ये क्लाइंट का पोजीशन ये माइनस दिखा रहा है, मतलब क्या है कि वो इसको मार्केट में नीचे की ओर देख रहे हैं। डीआई का पोजीशन भी हेज रहता है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है सो मतलब लॉन्ग है, तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में वो शॉर्ट भी है। और ऑप्शन के लॉन्ग और पुट में कभी भी डीआई शॉर्ट नहीं करता है, हमेशा लॉन्ग करके ही चलता है। अब एफआई अगर की बात करें तो इंडेक्स में उसकी मात्र 26 कॉन्ट्रैक्ट माइनस है, और यहाँ पे जो है आपका 5,69,000 कॉन्ट्रैक्ट उसने लॉन्ग किया हुआ है। मतलब वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्टॉक का लॉन्ग का जो पोजीशन दिखा रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि वो अभी लॉन्ग है, मार्केट में वो तेजी ही देख रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ की उसने अगर तेजी किया है तो उसने हेज कहाँ से किया है, तो उसने ये ऑप्शन इंडेक्स के जो ऑप्शन है उसको ये बाई करके वो यहाँ पे इसको हेज कर रहा है। ठीक है। अब या आप अगर और आगे देखेंगे तो आगे आपको और जो है सो आपको इंडेक्स का जो है स्टॉक का जो है वो वहां पे भी आपको वो दिखेगा कि वो स्टॉक को कैसे वो हेज कर रहा है। तो ये भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपका ये इसका स्टॉक का कॉल का लॉन्ग का है और स्टॉक का पुट का है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग जो है सो इन पे इतना चीजों को यहाँ पे हम लोग स्टॉक के कॉल पुट की बात हम लोग इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग इंडेक्स से समझने की कोशिश करते हैं कि इंडेक्स के पुट में ओवरऑल उसका पोजीशन क्या है। अगर उसका यहाँ पे इंडेक्स में पोजीशन अगर वो हैवी पुट में खड़ा है, या इंडेक्स के फ्यूचर में अगर वो पुट में ये आपका शॉर्ट में हैवी खड़ा है, तो हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ठीक है, मार्केट में अब वो मार्केट को बियरिश देख रहा है। एक चीज। दूसरा चीज ये है कि हम अगर नॉर्मली इंडेक्स की इस चीज को समझने की कोशिश करें
कि इंडेक्स में अभी मार्केट में ओपन इंटरेस्ट जो ऑप्शन का दिखा रहा है उसके अनुसार से मार्केट में वो क्या देख रहे हैं, मतलब मार्केट को वो कहाँ तेजी देख रहे हैं, कहाँ मंदी देख रहे हैं। अगर हम इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पे जो ये डाटा जो बता रहा है वो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है आपके 9500 के कॉल में है और 9000 के पुट में है। तो इसका मतलब ये है कि 9500 के कॉल में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और उसके बाद में फिर आपका 9700 पे है। तो अभी जो पहला जो मार्केट जो रेजिस्टेंस जो देख रहा है वो 9500 को कंसीडर कर रहा है कि 9500 का ये रेजिस्टेंस जोन होगा। और अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट जो देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कहाँ हुई है। तो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग जो अभी जो ये दिखा रहा है वो इमीडिएट इसका दिखा रहा है, सपोर्ट जो दिखा रहा है वो 9200, मतलब ये 9200 को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हम मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट नहीं देखेंगे। और इसके बाद में जो है सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सो ये इसका मेजर जो सपोर्ट है वो आपका 9000 का है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे नीचे में सबसे जो मेजर इसका सपोर्ट है वो 9000 का है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे 9500 पे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है सो उसने अपना कॉल में जो है सो अपना पोजीशन बनाया हुआ है। अब है क्या ना कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके पोजीशन को देख करके हम क्या कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बना सकते हैं या हम कुछ यहाँ पे हमारे लायक कुछ अपॉर्चुनिटी है, हम इसको थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस ये वीकली मंथ की लास्ट एक्सपायरी है, इसका जो आपका होगा वो आज मंडे है और आपका थर्सडे को एक्सपायरी है। तो इसका टाइम वैल्यू जो इरोजन जो है ऑप्शन का सबसे बड़ा जो आपका डिमेरिट है उसको हम अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं। तो उसको फेवर में करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे 9000 का हैवी जो है सो यहाँ पे जो है राइटिंग हुई है, तो आप 9000 का भी पुट राइट कर सकते हैं या हम अपनी थोड़ी सेफ्टी और बढ़ा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 8900 का जो ये पुट है 53 रुपीज में, इसको हम बेच सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने देखा क्या कि 9500 पे मैसिव यहाँ पे लोग खड़े हैं। ठीक है, पोजीशन इन्होंने लॉन्ग किया हुआ है, पोजीशन बनाया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इससे एक 100 पॉइंट और आगे चले जाए। मतलब ये कि अगर 9600 का अगर हम कॉल अगर बेचना चाहें तो हम 9600 का कॉल बेच सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने 67 रुपया में कॉल बेचा, ठीक है, और आपने 8900 में क्या बेचा, पुट बेचा, आपने 53 रुपीज में बेचा। तो लगभग आपने जो रिसीव जो किया वो आपने रिसीव किया 6 5 11 और लगभग 7 3 10, मतलब आपने 120 रुपए आपने रिसीव किए हैं। अब ये 70 के 5 के लॉट साइज से गुना करेंगे तो एक्चुअल प्राइस आएगा, बट हम अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब हमने क्या किया कि 120 रुपया हमने रिसीव किया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर अपने आप को अब हेज करना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 8800 का अपना रिस्क को हमने कैप कर लिया 100 पॉइंट नीचे के लिए। तो 8800 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका पुट है ये हम इसको बाई कर लेंगे। और यहाँ पे जो 9600 का कॉल हमने बेचा था, यहाँ पे 9700 का जो कॉल है इसको हम बाई कर लेंगे। तो आपकी यहाँ पे कॉस्टिंग होगी वो 44 और 88। तो लगभग जो आपका होगा वो आपका होगा 82 रुपया, इसकी कॉस्टिंग आपकी बनेगी। तो आपने रिसीव किया है 38 रुपीज, क्योंकि आपने बेचा जो है वो 120 रुपया में आपने बेचा है और आपने खरीदा है 82 रुपीज में। तो आपकी जो कॉस्टिंग जो आएगी वो लगभग 38 रुपीज की आएगी। तो अगर आप ये पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इस वीक को लेकर के आप ये पोजीशन बना सकते हैं। अब आपका रिस्क कहाँ पे आएगा ये चीज भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हमने रिसीव किया है 38 रुपीज, रिसीव में हमने किया हुआ, तो टाइम वैल्यू का जो इरोजन होगा जिसको लेकर के जो है सो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अब आपने यहाँ पे क्या है कि 120 रुपया आपने रिसीव किया था, सेल किया था। तो आप यहाँ पे जो है सो अगर 9600 का कॉल जो है सो आप मतलब बेच रहे हैं तो आपका जो ये ऊपर की ओर जो है सो हो जाएगा ये 9720 तक का आपका कैप है। और नीचे में यहाँ पे जो है सो अगर आप 8800 का जो है सो आपने पुट बेचा है तो नीचे में आप देखोगे तो आप माइनस करके आप 86 80 तक का यहाँ पे आप नीचे तक वेट कर सकते हैं। अगर आप ये नेकेट करते हैं तो इसलिए भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नेकेट नहीं करना है, मुझे अपना रिस्क डिफाइन करना है, तो आप नीचे में 100 पॉइंट का एक कॉल पुट बाय कर लीजिए और ऊपर में 100 पॉइंट का एक कॉल बाय कर सकते हैं, एक ये काम कर सकते हैं।
दूसरा कुछ स्टॉकों का मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिस स्टॉक को अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको ये अपॉर्चुनिटी आपको मुझे दिखी थी, तो मुझे लगा कि शायद आपसे ये शेयर करना चाहिए, तो मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। इसमें पहला स्टॉक जो है वो है आपका टीसीएस। तो टीसीएस का जब हम चार्ट खोलते हैं, तो टीसीएस के चार्ट में आपको जो है ये वन डे के चार्ट है। वन डे के चार्ट में ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो क्या है कि अगर आप टीसीएस में अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करें। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अनुसार से जो है आपका मार्केट में जो है ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा। इधर साइड जिस तरफ भी इसका ब्रेकआउट होगा, तो आप उस तरफ का पोजीशन बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ये फॉर्मेशन कर रहा है, और ये बता ये रहा है कि आपको मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इसमें दिखने को मिल सकती है। तो आप जो है सो यहाँ पे टीसीएस में आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, आप एक इसको देख सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक इसके बाद में मैं चर्चा करूंगा, वो है आपका इन्फोसिस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका रेंज धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो इसका रेंज घटता जा रहा है, मतलब इसकी जो ट्रेडिंग रेंज है वो 1900 रुपया से लेकर के 1548, और ये धीरे 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 इसका रेंज घटता जा रहा है। तो ये जिस तरफ भी मूवमेंट मारेगा, मोस्टली चांस है कि ये इसका लॉन्ग यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा है, तो अपर साइड की ओर मारना चाहिए। बट जब ये इस लेवल को ब्रेक करके इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करने लगे, तो फिर आप इसको बाई कर सकते हैं। लगभग जो है ये 50-100 रुपये तक का मूवमेंट आराम से आपको मिल जाएगा। दूसरा चीज आप देखना चाहते हैं, तो आप इन्फोसिस को देख सकते हैं। इन्फोसिस में भी सेम पैटर्न है, इसमें भी आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। आप यहाँ पे इसको कंसीडर कर सकते हैं। आप अगर इसको चाहें तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसमें भी आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। तो ये भी इसका अगर ये, हालांकि यहाँ पे जो है इसके वॉल्यूम जो है वो पिछले 5-7 दिन से जो है सो आपका ये फेवर नहीं कर रहा है। तो अब डिपेंड करता है कि ये नीचे की ओर ये कर रहा है या ऊपर की ओर इसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगा उस तरफ आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है। दूसरा एक स्टॉक है आपका यूपीएल। आप यूपीएल में देख सकते हैं, यूपीएल में भी आपका एक फॉर्मेशन बन रहा है। इस फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, और इस फॉर्मेशन के अनुसार से मुझे लगता है कि आपका वॉल्यूम भी काफी सपोर्टिव है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये अगर इस लेवल को हैवी वॉल्यूम के साथ में अगर ब्रेकआउट अगर इसमें आती है, तो फिर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे जो है सो ये जा सकता है आपका 411, और देन उसके बाद में जो है आपको 420 के लिए है खड़ा है। तो आप इसको भी, आप इसको देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। एक स्टॉक और मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा, उस स्टॉक का नाम है आपका यूनाइटेड स्पिरिट। यूनाइटेड स्पिरिट में भी एक फॉर्मेशन का जिक्र मैं करूंगा आपसे, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यूनाइटेड स्पिरिट में एक्चुअली यूनाइटेड स्पिरिट में जो है ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का एक फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें वॉल्यूम में काफी सेलिंग प्रेशर आ रही है। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर ये इसका प्रीवियस जो ये लो है, इस लो को अगर ये ब्रेक करता है विथ हैवी वॉल्यूम के साथ में, तो देन आप इसको एक शॉर्ट के लिए जो है आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको जो मैंने जानकारी दी है, वो जानकारी आपको काफी हेल्पफुल होगा। आप यहाँ से न इसको लाइन खींचे, आपको जो लाइन खींचना है वो आप यहाँ से खींच सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से एक लाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और आपके इंडिकेटर जो है सो मतलब हो सकता है आपको, मतलब कितनी बार आपको जो है सो मतलब उस अनुसार से काम नहीं करता है, बट ये पैटर्न जो है वो पैटर्न परफेक्टली काम करता है। तो ज्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग पैटर्न पे काम कर लें, और उसके साथ में अगर इंडिकेटर भी आपका हेल्प दे रहा है तो सोने पे सुहागा आपका है। लेकिन आप वॉल्यूम को हमेशा ध्यान में रखें कि वॉल्यूम आपका हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो आप सोच रहे हैं उस अनुसार से वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर ये इस लो को ब्रेक करता है और वॉल्यूम अगर इसकी हैवी है, तो आप यूनाइटेड स्पिरिट को सेलिंग के लिए रख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। दैट्स ऑल।